नमस्कार किसान साथियों, मैं संकल्प शर्मा नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीसी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज यहां हम बात करने वाले हैं घंजी अमृत बनाने के सबसे असरदार तरीके की। इस तरीके से आप चाय की पत्ती ऐसी भुरभुरी घंजी अमृत बना सकते हैं। और घंजी अमृत बनाने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि घंजी अमृत की मात्रा कितनी हमको खेत में देनी है, क्योंकि कई किसान साथी गोबर खाद का प्रयोग करते हैं और उस गोबर खाद का प्रयोग वो 10 से लेकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ अपने खेत में डालते हैं, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 400 किलो घंजी अमृत में खेत में डालेंगे और वही मात्रा काफ़ी उपयोगी है आपके खेत के लिए। इसलिए गोबर खाद को हमको घंजी अमृत के माध्यम से अपने खेत में प्रयोग करना है, ना कि हमको 10 से 20 क्विंटल अपने खेत में डालना है। सिर्फ 400 किलो घंजी अमृत आपके खेत के लिए काफ़ी है, क्योंकि जैसे हम दूध से दही जमाते हैं और उस दूध में हम ये सिर्फ 1 चम्मच दही डालते हैं एज जामन के तौर पर, एक कल्चर के तौर पर, उसी तरीके से हमको घंजी अमृत का उपयोग करना है, एक कल्चर के तौर पर, एक जामन के तौर पर। तो इसलिए किसान साथियों, गोबर खाद को आप 10 से 20 क्विंटल जो आप डालते हैं प्रति एकड़, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप गोबर खाद से आप घंजी अमृत बनाएं और उस घंजी अमृत को आप 400 किलो प्रति एकड़ अपने खेत में डालें। आपको चमत्कारिक परिणाम देखने मिलेंगे। आगे हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हमने किस तरीके से घंजी अमृत बनाया है, क्योंकि घंजी अमृत बनाने के 3 तरीके हैं। एक आप ताज़े गोबर से घंजी अमृत बना सकते हैं, एक आप सूखे गोबर से घंजी अमृत बना सकते हैं और एक आप गोबर की स्लरी जो होती है उससे आप घंजी अमृत बना सकते हैं। हमने यहाँ जो घंजी अमृत बनाया है वो हमने सूखे गोबर से बनाया है और आप वही आगे देखेंगे कि इस सूखे गोबर से किस तरह से आप चाय की पत्ती ऐसा भुरभुरा घंजी अमृत आप बना सकते हैं। हाँ, इस घंजी अमृत में थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है। नॉर्मली जैसे बाकी किसान 48 से 96 घंटे में घंजी अमृत बनाते हैं, ये घंजी अमृत जो बनता है वो इसमें कम से कम आपको 21 से 25 दिन इसमें लगते हैं। लेकिन 21 से 25 दिन बाद जो क्वालिटी आपको इस घंजी अमृत की मिलती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो आगे हम देखेंगे घंजी अमृत बनाने का सबसे असरदार तरीका। किसान साथियों, आपको कुछ इस तरह से छांव में गोबर के ढेर को रखना है, 1.5 से 2 फीट ऊंचा। और उसके बाद आपको इस ढेर में बांस की सहायता से इस तरह से इसमें गड्ढे करने हैं। इन गड्ढों की दूरी आप 1 से 2 फीट रख सकते हैं। ये पूरे ढेर में हमको ये गड्ढे करने हैं। ये बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है घंजी अमृत बनाने की, क्योंकि आगे जाके हम इन गड्ढों में जीवामृत डालेंगे। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पूरे गोबर के ढेर में इस तरह से ये गड्ढे करें और फिर हम इस तरीके से जीवामृत इन गड्ढों में डालते हैं। एक एक गड्ढे में हम ये जीवामृत डालते हैं और इस प्रक्रिया की सबसे अच्छी बात यह है कि जीवामृत बहुत ही समान मात्रा में पूरे गोबर के ढेर में आराम से मिल जाता है। जीवामृत डालने की प्रक्रिया आपको 2 बार करनी होती है। पहली प्रक्रिया, जिस दिन आप ये गोबर का ढेर बनाते हैं उस पहले दिन आपको इस तरह से गड्ढे करके इन गड्ढों में जीवामृत डालना है और डालने के बाद इस खाद को 1 हफ्ते के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 1 हफ्ते बाद आपको इस पूरी खाद को फावड़े की सहायता से ऊपर से नीचे फिर से मिलाना है और 1 हफ्ते बाद हम फिर से जीवामृत उन गड्ढों में डालेंगे। ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये हम आज दूसरी बार जीवामृत डाल रहे हैं इस खाद में। तो आपको ये प्रोसेस 2 बार करना है घंजी अमृत बनाने की पूरी प्रक्रिया के दौरान। अब आपको इस तरह से इस गोबर की खाद को काटना है। ये आज हम 1 हफ्ते बाद इस खाद को काट रहे हैं। जिस दिन जीवामृत डाला था उससे 1 हफ्ते बाद इस गोबर की खाद को इस तरह से काटना है। क्योंकि हमने ये दूसरी बार डाला था तो आपको ये असर दिख रहा होगा कि ये खाद काली पड़ चुकी है और एक चाय जैसी जो भुरभुरापन इसमें रहना चाहिए वो भुरभुरापन ऑलरेडी इसमें आ चुका है। इस खाद को हम तब तक काटेंगे तब तक ये इसकी जो नमी है वो थोड़ी सी सूख ना जाए। तो ये पूरी खाद को हम एक बार काटेंगे, फिर 1 हफ्ते बाद फिर से यही प्रक्रिया हम दोहराएंगे और इस प्रक्रिया को आप तब तक दोहराते रहें तब तक आपको ये जो नमी है इस खाद की नमी चली जाए और ये बिल्कुल चाय की पत्ती ऐसी भुरभुरी खाद आपको तैयार मिलेगी। किसान साथियों, मैं फिर से आपको एक ये प्रक्रिया बता देता हूँ घंजी अमृत बनाने की। जिस दिन आप ये गोबर का ढेर लगाएं उसी दिन
इस गोबर के ढेर में आप बांस के सहारे से गड्ढे कर लें और उन गड्ढों में जीवामृत डालें। जिस दिन आपने ये जीवामृत डाला है उसके 1 हफ्ते बाद आपको इस तरीके से फावड़े की मदद से इस खाद को ऊपर से नीचे पूरी तरीके से काटना है। और जिस दिन आप ये काटने की प्रक्रिया पूरी तरीके से कर लें उस दिन आपको फिर से गड्ढे करना है और उन गड्ढों में फिर से जीवामृत डालना है। तो ये जो जीवामृत डालने की प्रक्रिया है हमको 2 बार करनी है। जिस दिन आप गोबर का ढेर लगाएं उस दिन, और उसके 1 हफ्ते बाद दूसरी बार फिर से जीवामृत डालना है। किसान साथियों, ये हमारा जो घनजीवामृत है पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है। इसको बनने में करीब 21 से 25 दिन लगे हैं। ये अभी थोड़ी बहुत इसमें नमी ज़रूर है, लेकिन ये पूरी तरीके से आप देखें काला पड़ चुका है। और ये ऊपर वाली जो लेयर जो सूख चुकी है, आप देखें बिल्कुल चाय की पत्ती ऐसी भुरभुरी हो चुकी है। और ये थोड़े बहुत ये जो रह रहे हैं ढीले, इनको हम 2-3 बार और फावड़े से काटेंगे ताकि ये जो नमी है ये भी चली जाए। और जब ये नमी, ये पूरी तरीके से खाद सूख जाएगी तो ये खाद एक पूरी तरीके से भुरभुरी हो जाएगी, जैसे चाय की पत्ती होती है। अगर आपको ये ऐसे जब जो ये खाद गीली, आप इसको गीली के तौर पर भी अपने खेत पे इसका ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, इसका छिड़काव कर सकते हैं। और चाहे तो आप इसको सुखा भी सकते हैं। अगर आपको स्टोर करना है इसको, आप इसको अगले 6 महीने तक, 1 साल तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए आप इसको धूप में एक बार सुखा लें ताकि ये पूरी तरीके से इसकी नमी चली जाए। फिर आप इसको बोरियों में भर के रख सकते हैं। आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप इसको स्टोर करें तो नीचे कुछ एक लकड़ी का एक परत आप जमा के रखें, क्योंकि नमी से इसको बचाना है। और इस तरीके से आप इसको 1 साल तक आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये था आज हमारा तरीका घनजीवामृत बनाने का। किसान साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।